अब उसके बाद क्या बताते हैं कि और भी वहाँ पूज्य स्थान हैं कि एक समय जैसे काल ने गीता ज्ञान देते समय श्री कृष्ण में प्रवेश करके कहा था कि अर्जुन तेरे दोनों हाथों में लड्डू, यदि युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग जाएगा, और यदि युद्ध में जीत गया तो पृथ्वी का राज भोगेगा, आनंद करेगा, और तुझे कोई पाप नहीं लगेगा, मैंने सब मार रखे हैं, तू हो युद्ध के लिए खड़ा। उसको डरा धमका भयंकर रूप दिखा, तैयार कर लिया युद्ध के लिए। जब सारा महाभारत का नाश हो लिया, 18 करोड़ व्यक्ति मर गए लड़के कट के, और फिर उस युधिष्ठिर को बुरे बुरे सोपन दिखाई देने लगे। फिर श्री कृष्ण जी के उनके धार्मिक गुरु भी थे। दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन स्वयं स्वीकार करता, आप हमारे गुरु हो, मैं आपकी शरण हूँ, हमें जो ज्ञान यथार्थ ज्ञान हो वही बताइएगा। अब से जब श्री कृष्ण जी के अंदर काल नहीं था, जब दोबारा उनसे समाधान पूछने गए कि भाई कोई ऐसी क्यों, भाई की स्थिति क्यों होगी ऐसी, तब उन्होंने बताया कि तुमने जो महाभारत में, श्री कृष्ण जी ने बताया कि जो तुमने महाभारत में बंदूकघात किए थे, सेना मारी थी, वो दुख, वो पाप तुम्हें दुखी कर रहा, उसके लिए यज्ञ करो। और वो सारा कुछ कर लिया। फिर क्या कहा, जब श्री कृष्ण जी की भी मृत्यु होगी और अर्जुन उसे एक तीर मार दिया था एक शिकारी ने भगवान श्री कृष्ण के पैर में, तब ये सभी पांडव वहाँ गए। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि तुम मेरे शिष्य हो और मेरे रिलेटिव भी हो, मेरी एक बात सुन लेना कि तुम सभी जाकर के हिमालय में जाकर गल जाना, वहाँ तपस्या करना, जब तक अंत ना हो तुम्हारे शरीर का, तुम्हारे पाप नाश हो जाएंगे जो तुमने महाभारत में किए थे, बंदूकघात किया था। तब अर्जुन के मन में शंका आई कि पहले तो जब गीता ज्ञान दे रहे थे भगवान, आप कह रहे थे आपको कोई पाप नहीं लगेगा, फिर दूसरी बार जब हम भाई के समाधान के लिए आपके पास आए थे, इनको भयंकर सौपन आते हैं, सिर कटे हुए, शीश धड़ दिखाई देते हैं, हाहाकार मची दिखाई देती है, इसको सौपन में ये भयंकर दुखी होकर बैठ जाता है। तब आपने कहा था कि आपके ऊपर महाभारत में किए पापों का, उन हत्याओं का पाप है, यज्ञ करो। हमने यज्ञ भी कर ली। आज फिर आप कह रहे हो कि आपके ऊपर बंदूकघात का वो पाप है, हिमालय में जा करके तपस्या करके गल मरो। भगवान आपने ये क्या किया हमारे साथ। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि अर्जुन, ये सुख संवेद में लिखा है कि मुझे नहीं मालूम मैंने गीता ज्ञान देते समय क्या कहा था, लेकिन अब मैं जो बता रहा हूँ ये करना पड़ेगा तुम्हें, और कोई विकल्प नहीं। इतना कह के प्राण त्याग गए। राज को अपने पोते को देकर परीक्षित को वो सारे के सारे वहाँ पहुँच गए जहाँ दास कथा दिखाने जाता है। अब वहाँ कहते हैं, परमात्मा कहते हैं सुख संवेद में कि 5 पांडव गड़े हिमालय और 18 सोनी खा गया काल। 18 सोनी को खा गया काल। अरे 5 पांडव गड़े हिमालय, वहाँ जाके गड़ मरे हुए थे, और उन खा गया काल, पाप इनके सिर पर धर दिया, और देखा कि जाके फिर इनका और नाश करवा दिया। वो क्या करवाया, अब पढ़ के सुनाता हूँ। ये हम पढ़ रहे हैं हिमालय तीर्थ पुस्तक, इसके 18 पृष्ठ पे। ये हिमालय तीर्थ पुस्तक, इसके 18 पृष्ठ पे हम पढ़ रहे हैं। आगे क्या किया थोड़ा मौखिक बता देता हूँ, पहले मौखिक बताता हूँ। आगे ये क्या है, ये प्रकरण पहले मौखिक सुनाऊंगा, आसानी से समझ में आएगा जो पढ़ा जाएगा। इसमें क्या कहा है कि एक समय जब ये 5 पांडव और द्रौपदी सहित वहाँ और कुंती सहित हिमालय में तपस्या कर रहे थे, तो क्या किया कि ये भगवान शिव आगे एक भैंस, दूध वाली भैंस का रूप बना के, और भीम ने देखा क्या अच्छी मोटी लेवटी वाली भैंस है और दूध वाली होगी, इसने पकड़ लिया हूँ, दूध दाद पी लिया करेंगे। वो उसकी तरफ भागा तो वो काल समा गया पृथ्वी में। समाते समाते उसका बैक पोर्शन रह गया, पिछला हिस्सा, कहते बली महाबली भीम ने पकड़ लिया नो चक्कस जबरदस्त, और गाड़ दिए पंजे, बोला वही रुक गया वो, फिर वो पत्थर का बन गया। आकाशवाणी हुई कि इसकी पूजा किया करो। बता, भैंस के टट्टी पेशाब के पोर्शन की पूजा ला दिए फिर वह तरह के जो। अब दिखाता हूँ आपको, ये देखिएगा, ये हिमालय तीर्थ पुस्तक हम पढ़ रहे हैं, और यहाँ हम 18 पृष्ठ 19 पृष्ठ पर आ गए। अब इसके
हिमालय तीर्थ और 19 पृष्ठ पे हम यहाँ पढ़ते पढ़ते आ चुके थे। नर और नारायण ऋषि, यहाँ क्या लिखा है, इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन पूजन तथा यहाँ स्नान दान करने से भक्तों के लौकिक फलों की प्राप्ति होती है। लौकिक फलों की प्राप्ति के साथ साथ जो अचल शिव भक्ति और साथ ही मोक्ष की प्राप्ति भी सहज हो जाती है। जैसे आई भोगी 20,000 लगभग 15,000 20,000 जैसे टीवी पर आ रहा था, वह व्यक्ति वहाँ केदारनाथ मंदिर के आसपास मर गए, उसके हजारों तो उसके मंदिर के अंदर ही मर गए और उसके परिसर में मंदिर का पता नहीं, एक वो शिवलिंग खड़ा है नो के बस उसको छू कर पानी उतर गया। तो शिवलिंग तो बच गया और बाकी सारे मर गए जो पुजारी थे। तो क्या कहते हैं कि वहाँ जाने वालों को मोक्ष भी सहज में प्राप्त हो जाता है और लौकिक सुख भी होते हैं। फिर गीता के ज्ञान देने की क्या आवश्यकता थी, गीता पढ़ने की क्या आवश्यकता थी, फिर वेदों की क्या आवश्यकता थी। अगर वहाँ ऐसे जाने से मोक्ष हो जाता है तो बहुत आसान। नहीं तो ये भ्रमित ये फैलाया हुआ जाल है काल का। इसने पहले कहा था कि ऐसे भरमा दूंगा देवल देव और पाषाण पुजाऊं, या विद जीवों को भरमाऊं। जाओ जोग जीत संसारा जीव न माने, कहा तुम्हारा जीव तुम्हारा कहा न माने। और हमारी ओढ़ हो बात बखाने, हमारे संज्ञान के आधार से वो एडवोकेट बन जाएंगे, वकील बनेंगे मेरे, और तुम्हारे साथ विवाद किया करेंगे, तुम झूठ बोलते हो। तो परमात्मा ने कहा था एक बार वो टाइम आने दे मेरा, और बिजली पिड्डी की जो ठीक मन रखी है उसने ठीक ना आने दे, फिर देखूंगा तेरे सारे ज्ञान और तेरे सारे समाधान फेल कर दूंगा, अपने बच्चों को अपना ज्ञान समझाऊंगा। अब जो दास आपको समझाना चाहता है, अब आगे इसमें एक और क्या पूज्य है वहाँ पर वो दिखाता हूँ। ये देखिएगा, हिमालय तीर्थ 19 पृष्ठ पे हम पुस्तक पे आ गए हैं। ये क्या बताते हैं, इसी प्रसंग में पुराणों में एक कथा आती है, हम यहाँ फिर से पढ़ते हैं। तत्पश्चात महाभारत काल में पांडवों द्वारा गोत्र हत्या अर्थात महाभारत युद्ध में अपने भाई बंधुओं आदि की हत्या के पाप से मुक्ति हेतु यहाँ पर देवादिदेव महादेव की आराधना की पांडवों द्वारा की गई। इसी प्रसंग में पुराणों में एक कथा आती है। भगवान वेदव्यास जी की आज्ञा से पांडव केदार क्षेत्र में आए। भगवान महिष यानी भैंस का रूप धारण करके केदार अंचल में घूमन फिरन लग गया, विचरण करने लगे। भीम ने भगवान शिव को मायावी महिष के रूप में पहचान लिया। अब ये तो लेखक की अपनी चतुरता है, उसने तन्नू देखा था कि अच्छा मोटा लेवा है और दूध बढ़िया देगी, इसने पकड़ दिया भाग के, वो गया था भैंस पकड़न और वो बन गया उसके सिर का दर्द। ये देखो रूप में भगवान शिव को, भीम ने भगवान शिव को मायावी महिष भैंस के रूप में पहचान लिया। वे ऐसा जानकर भगवान शिव महिष रूप में पृथ्वी में समा ही रहे थे कि महाबली भीम ने दौड़कर उनका पिछला भाग पकड़ दिया। पांडवों की भक्ति से एवं विश्वास को देखकर भगवान शिव ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए। आ गया काल प्रकट हो गया फिर। और गोत्र हत्या गुरु हत्या पाप के फलस्वरूप प्रायश्चित के रूप में भीम द्वारा पकड़े गए पृष्ठभाग की पूजा अर्चना का आदेश देकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। पृष्ठभाग ने शिला रूप धारण किया, पत्थर बन गई फिर वो पिछला भाग जो पांडवों द्वारा पूजित हुआ वह तब से आज तक पूजित है। पुण्यात्मा देखो, अब ये है वो एक केदार उन्मत यो भी है जो भैंस की पिछला टिट्टी पेशाब का पोर्शन बाकी रह गया, वो पत्थर बन गया और काल आ गया शिव रूप धारण करके और कहा कि इसने पूजा करियो थारे सारे पाप कट जाएंगे। ये कट गए पाप, वहाँ हो गया नाश। ऐसा दुख हो रहा है दास को। अब ये केदार कैसे बने थोड़ा ये दिखाते हैं, देखिए। आज तक पूजित है
भीम द्वारा पकड़े गए पृष्ठ भाग को पूजा अर्चना का आदेश देकर वही अंतर ध्यान हो गए। पृष्ठ भाग उस भैंस का पिछला हिस्सा टट्टी पेशाब का पोर्शन ने शिलारूप धारण कर किया, जो पांडवों द्वारा पूजित हुआ और वह तब से आज तक पूजित है। महिष का अगर भाग नेपाल में जाकर प्रकट हुआ, जो पशुपति नाम के नाथ के नाम से विख्यात हुआ। अब बताओ, अब नेपाल में भी ये कल कर गया काम, अगला हिस्सा मुँह वहाँ दिखा दिया, कहते वहाँ निकल के प्रकट हो गया और वहाँ कह दिया भाई ऐसे पांडवों को मिलो। उन्होंने फिर बताया कि यहाँ ऐसे समाये थे और नेपाल में निकले वहाँ जाकर, वो शर वहाँ पत्थर हो गया। अब वहाँ एक मंदिर बन गया पशुपति नाथ का, वहाँ लाग गए पूजा करने। कोई बात, एक काल का फैलाया जाल है सारा। नेपाल के अंदर जो जाते हैं श्रद्धालु पूजने के लिए, ये भी वही काल का जाल है। आगे देखो, वो पशुपति नाथ से विख्यात हुआ नेपाल में। फिर क्या बताते हैं, भैंस के अन्य 4 भाग क्रम से तुंगनाथ में बाहु, रुद्रनाथ में मुख और मध्य महेश्वर में नाभि, कल्पेश्वर में जटा। इस प्रकार केदारनाथ को छोड़कर महेश रूपी यानी भैंस रूपी भगवान शंकर के अन्य 4 भाग केदार क्षेत्र में प्रतिष्ठित हुए। केदारनाथ सहित ये स्थान 5 केदार नाम से विख्यात हुए। ओए होए होए होए, ये पर भी लेन जात है दुनिया, हमरा ज्ञान किने ना सुनिया। पुण्यात्माओं, इस काल के जाल को समझो और इस सतलोक आश्रम बरवाला में आओ और अपना कल्याण करवाओ। इस पृथ्वी पर यदि एकमात्र स्थान है परमात्मा कबीर जी द्वारा चलाया हुआ यथार्थ ज्ञान अपने बच्चों के लिए, इसको पहचानो। और पुण्यात्माओं, उस परमात्मा ने आकर ये ज्ञान दिया था। 600 वर्ष पहले परमात्मा बताया करते थे और क्या कहा करते थे, धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। ये पूरा विश्व भ्रमित है और किसी को भी मोक्ष मार्ग का ज्ञान नहीं। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कोई एक राम नियारा। यही कथा तुम जग जीव सुनाओ, सब जीवों का भरम नसाओ। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, तेरे देवन की उत्पत्ति भाई। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम नहीं पाई। परमात्मा कहता है कि मैं जो कथा तुम्हें सुना रहा हूं तो लिख रहा है, लिखते जाना, सुनते भी रहना। और इस कथा को तू आगे संसार में बताना और सब जीवों के भ्रम का नाश करना। तो पुण्यात्मा, सौभाग्य आपका, आप जी को परमात्मा का ये मार्ग उस समय में मिल रहा है जो परमात्मा ने ये प्रकट करना था। और धन्य है आपके माता पिता जिससे आपका जन्म हुआ। वो माता पिता आपको अपने बच्चों को यहाँ लेकर आते हैं, ये आपके सच्चे माता पिता हैं। और आज जो आप अपने बच्चों को, माता पिता को, भाई बहनों को कितना प्यार करते हो, तो ये प्यार तो आपका रह नहीं सकता यदि उस गलत साधना में लगे रहे। तो इस साधना से आप सत भक्ति करोगे और भले ही आप धीरे धीरे यहाँ से चलते जाओगे, शरीर छोड़ जाओगे, तो सतलोक में पहुँचोगे। वहाँ जाकर के जैसे परिवार आपका यहाँ बन गया, ऐसे धीरे धीरे ऐसे ही वहाँ बन जाएगा। और फिर वो इतने बच्चे प्यारे लगा करेंगे, इससे भी अच्छे लगेंगे। वहाँ इतना सुंदर शरीर होगा, अच्छा व्यवहार होगा, शिष्टाचार न्यारा है, वहाँ कोई किसी चीज़ का भाव नहीं। अब तो कितना ही प्यारा बेटा और बेटी हो, बेटी को तो पिता ब्याह कर पढ़ाई करके छोड़ेगा क्योंकि यहाँ का नियम है, फिर अपनी कहाँ हुई। और बेटा कितना ही प्यारा है, जब वो युवा हो जाएगा उसको कहेगा बेटा अपना काम कर। जब वो काम नहीं करेगा तो दुश्मन दिखाई देगा, क्यों कर कभी ना खाता। तो प्यार भी रुड़ता फिर अपना। और 6 महीने बालक बीमार हो जा, 1 वर्ष बेटा बीमार हो जा, बेटी हो जा, माता पिता खुद कहने लग जाते हैं भगवान इसकी माटी संगवा ले, घना दुखी हो गया। दुखी तो वो खुद होते हैं पर कहना पड़ता है ना, यूँ घना दुखी हो रहा है। इसी प्रकार माता पिता 6 महीने दुखी हो जा, दरंग मार जाए, टट्टी पेशाब दौड़ना पड़ जाए, तो माँ बेटा बेटी तो जल्दी
पुत्र बधूर बेटा तो जल्दी हाथ खड़े कराया करें। तो ये प्यार यहाँ का नकली है भाई, सथाई नहीं है। ठीक है, ममता और ये शिष्टाचार यहाँ भी हमने बनाए रखना पड़ेगा, और इस भक्ति से फिर आपको ऐसे अटैक नहीं होंगे। अधर्म पैरालिसिस भी हमने देखा, यहाँ नाम लेने के बाद कईयों का क्रम अड़ गया, पैरालिसिस हो गया और तीसरे दिन चालन लग गए। बताओ, वो दुख भी टाल दिया भगवान ने। तो ये ऐसे सुख देगा, आप यहाँ भी सुखी रहोगे और सतलोक में सदा अमर स्थान पाओगे। परमात्मा कहते हैं, गरीबदास जी ने कहा कि सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाले, बंदी छोड़ वृत्तास का जठ रगनी प्रतिपाले। अमर करूं, खुद कहते हैं भगवान, अमर करूं सतलोक ले जाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर हमरा अस्थिर ठामम। हमारा अजर अमर स्थान है। ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमार तीर, दास गरीब अदर रहूं, अवगत सत कबीर। भजन करो उस रब को, जो दाता है कुल सबे का। उस परमात्मा की भक्ति करो पुण्यात्माओं, और समझा है तो सिर धर पाओ, बहुर नहीं रे ऐसा दाव। बोलो सतगुरुदेव। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।